हम पूरी की पूरी पिछली बार हम 14 वार्ड जीते थे, इस बार हम पूरे 15 वार्ड जीतेंगे। हम कहीं भी किसी भी वार्ड को हारने की स्थिति में नहीं है आज की स्थिति में। मतलब शिवाजी, आप जीत के प्रति 100% आश्वस्त हैं। आप यदि जीत जाते हैं तो आपके पूर्व कार्यकाल में ऐसे कौन से काम थे जो रह गए थे, उनको आगामी कार्यकाल में पूरा करेंगे, और नया विज़न राव नगर के विकास में क्या रहेगा आपका? देखो, राव में हमने राव को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे कार्य किए। हमने स्वागत द्वार बनाए, हमने स्ट्रीट लाइट लगाई, हमने सड़कें बनाई। मुख्यमंत्री पेयजल योजना के तहत हमने नगर में पानी की पाइपलाइनें बिछाई। पिछली परिषद जो कांग्रेस की परिषद थी, वो करीब 50 लाख रुपए साल का व्यर्थ पानी खरीदती थी। लेकिन मैंने नगर परिषद में बैठकर सबसे पहले हमारे नगर में जितने भी 65 बोरिंग थे, उनका सबका पानी एक जगह एकत्रित कर नगर में सप्लाई करी, और मैंने पूरे 7.5 साल में 1 रुपये का भी पानी नहीं खरीदा। क्योंकि मैंने इतनी व्यवस्था, नगर में इतने सोर्सेस थे, क्योंकि मुझे भ्रष्टाचार नहीं करना था। पिछली परिषद ने 1 करोड़ रुपये का बिल भी नहीं भरा था, एमपीबी के पैसे बाकी थे, बहुत सारी अनियमितता थी जिसको मैंने वहाँ बैठकर ख़त्म करी थी। अब जब वापस भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पिछली बार भी अध्यक्ष मैं स्वयं चुनाव लड़ा था और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीता था। सामने वाला कैंडिडेट कांग्रेस के जो थे, वो नगर में 20 साल से उनके परिवार का कब्जा था, जनता ने उनको पूरी तरह नकार दिया था। लेकिन इस बार उनका कहना है कि हम जीतेंगे। तो जब जनता ने उनको पिछली बार ही नकार दिया था, तो इस बार कैसे वो जीतेंगे? हमने खूब विकास किया है, खूब काम किया है। भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास, और जो हमारा नारा है वो हमने करके दिखाया है। सत्याग्रह न्यूज मध्य प्रदेश की ओर से आपको इस चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका धन्यवाद। आपका। हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष और वर्तमान में इस चुनाव के प्रभारी मनोज सिंह ठाकुर जी भी हैं। तो मनोज जी, अभी आप जब प्रभारी हैं, आप सब दूर दौरा कर रहे हैं, आप सभी दूर जा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि जनता का रुझान इस बार किस तरफ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार यहाँ परिषद में बैठकर मेरे बड़े भाई शिवनारायण डिंगू जी यहाँ पर अध्यक्ष थे, उसके बाद से लगातार 7 सालों तक विकास किया है। और इतना विकास किया है कि पिछली बार भी मैं यहाँ का प्रभारी था और मुझे सारी चीज़ें संज्ञान में थी, ध्यान में थी। जितने हमने वादे किए थे वो सारे वादे पूरे किए। चाहे बच्चियों के लिए ब्रिज बनाना हो, रोड क्रॉस करने के लिए, अन्य जितनी भी व्यवस्थाएँ थी वो सुचारू रूप से की, और करोड़ों रुपये के विकास कार्य यहाँ पर किए हैं। अब इन विकास कार्यों के आधार पर हम जब जनता के बीच जा रहे हैं तो इतना अपार स्नेह मिल रहा है कि इससे पूरा एक माहौल बना हुआ है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि लगभग ये कितना भी प्रयास जो कांग्रेस कर रही है, इसके बाद भी हम पूरे के पूरे 15 वार्ड जीतकर यहाँ पर परिषद बनाएंगे। मनोज जी, अब आप जैसे प्रभारी हैं तो आपके प्रति लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ जाती है इस चुनाव को लेकर। तो जब यदि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर परिषद बनती है तो आप अपेक्षाओं पे कैसे खरा उतरेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब जैसे ही परिषद यहाँ बनेगी तो हमारा अभी भी हमने विज़न जो हमारा है उसका एक पत्रक निकाला है जो जनता के बीच में पहुँच चुका है। ये पत्रक स्मार्ट राव सिटी जो है हम जो बनाने वाले हैं, ये जो सारी चीज़ें बची हैं, इन सभी चीज़ों के कार्य भी पूरे करेंगे। और भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से जो लोग मुझसे जुड़े हैं, चूँकि ये मेरा क्षेत्र रहा है, तो यहाँ पर जितनी भी लोगों की समस्याएँ थी, क्योंकि समस्याएं तो रहती हैं, वो सारी समस्याओं का हल हमने इस पत्रक में दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं हम शीघ्र से शीघ्र हल करेंगे, और जो अपेक्षाएं लोगों की आने वाली परिषद से वो हम पूर्ण तरह से पूर्ण करेंगे। मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।